Assalamu alaikum aspirants, welcome back to CSS 2025 पेपर्स सॉल्यूशन सीरीज़। इस सीरीज़ में पहले हम 3 पेपर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं। पहला था इंग्लिश ऐसे, दूसरा इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, तीसरा करंट अफेयर्स और चौथा अभी हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। इस वीडियो में हम जनरल एबिलिटी का पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले जो जनरल साइंस के 5 क्वेश्चंस थे उसमें एक क्वेश्चन हमारा एमसीक्यूज़ का था पहला, और बाकी जो 4 क्वेश्चन हमारे पास थे बाकी सारे, तो वो हम कर चुके हैं। अब उसके बाद हमारा आ जाता है जनरल एबिलिटी पोर्शन। एबिलिटी पोर्शन का सबसे पहला जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका हम सोल्यूशन देखेंगे। एज़ यू नो कि ये जनरल साइंस एबिलिटी में ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का होते हैं, लाइक 20 मार्क्स के क्वेश्चन के 4 पोर्शंस होते हैं। तो इसी तरह से एबिलिटी में भी ऐसा ही है कि ये 4 इसके सब पार्ट्स हैं, जिनको सेपरेटली हमने सॉल्व करना है। तो without wasting any time, let's dive into the solution. Okay, so the very first question is, in an annual sale, Saima buys a fridge and a freezer. यानी एक सालाना सेल लगी जिसमें साइमा ने फ्रिज भी ले लिया और फ्रीज़र भी ले लिया। द सेल ऑफर्स 15% ऑफ एवरीथिंग। सेल में ये ऑफर थी कि हर चीज़ पे 15% ऑफ होगा। एंड शी पेज अ टोटल ऑफ 57,120 रुपीज़। उसने 57,120 रुपये दिए। ठीक है। इफ़ द प्राइस ऑफ अ फ्रीज़र बिफोर द सेल इज़ 40,000, अगर ऐसा हो कि सेल से पहले फ्रीज़र की रकम 40,000 थी, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द फ्रिज बिफोर द सेल, तो आपने बताना है कि सेल से पहले फ्रिज की क्या प्राइस थी। ठीक है। तो इसमें सोल्यूशन की तरफ अगर हम पाएँ तो सबसे पहले तो ये आ गई कि बिफोर सेल फ्रीज़र कॉस्टेड 40,000। अब आफ्टर सेल फ्रीज़र की क्या कॉस्ट हुई है, तो इसका 40,000 माइनस 15%, इसको हम लेंगे मल्टीप्लाई बाय 40,000। ठीक है। जो टोटल है उसमें से हमने 40,000 का 15% माइनस करना है। तो 40,000 माइनस 15% है, तो मतलब 15 डिवाइडेड बाय 100 होगा, मल्टीप्लाई बाय 40,000। 100 के जो 2 ज़ीरो हैं वो 40,000 के 2 ज़ीरो से कैंसिल होंगे। 4,000 माइनस 600 होगा, तो फ्रीज़र की कॉस्ट 34,000 रुपये बचेगी। ठीक है। यानी सेल के बाद फ्रीज़र की कॉस्ट है 34,000 रुपीज़। तो अब जो उसने 57,120 रुपीज़ जो पे किए थे, वो फ्रिज और फ्रीज़र दोनों की प्राइस थी। तो हम कॉस्ट ऑफ फ्रिज हमारी इक्वल होगी कि हम जो टोटल प्राइस थी उसमें से फ्रीज़र की प्राइस को माइनस कर दें, तो हमारे पास फ्रिज की प्राइस बचेगी 23,120 रुपीज़। ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ फ्रिज बच गई, लेकिन ये है आफ्टर सेल। उसके बाद हमारे पास फ्रिज की कॉस्ट आ गई 23,120 रुपीज़। अब उसके बाद लेट करना है आपने कि बिफोर सेल फ्रिज की क्या प्राइस थी। अब हमेशा याद रखा करें कि मैथमेटिक्स में, जनरल एबिलिटी में हमेशा ये एक रूल होता है कि जो चीज़ हमें नहीं पता उसकी हम वैल्यू एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है। हमने लेट किया कि जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है कि फ्रिज की प्राइस क्या थी सेल से पहले, हमने उसको एक्स लेट कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाना है A% B ऑफ C। ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, x में से माइनस किया 15% ऑफ x। 15% ऑफ x यहाँ से माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू 23,120 रुपीज़। ये एक जनरल फार्मूला बना है, एक लीनियर इक्वेशन हमने बना दी है कि x में से अगर हम वो 15% वाली वैल्यू माइनस कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 23,120 रुपये। ठीक है। आफ्टर सेल की ये वैल्यू है। अब हमने सिंपल क्या किया, 15% है तो 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 23,120। सेम वैसे ही अब यहाँ पे x और माइनस के बाद वाली जो टर्म है 15/100, वहाँ पे x है, तो यहाँ पे भी दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे। x को बाहर कॉमन लिया तो जब x चला गया तो पीछे 1 रह गया, 1 माइनस 15/100। ठीक है। सेम जो इक्वल टू के दूसरी साइड पे है वो 23,120 सेम रहेगा। अब उसके बाद क्या किया हमने,
एक्स के अंदर हमारे पास ब्रैकेट में आ रहा था 1 माइनस 15/100। 100 हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ऊपर भी 100 माइनस 15 हो जाएगा। अब 100 माइनस 15 होता है 85। 85/100 इक्वल टू 23120 आ जाएगा। अब 85 को जब डिवाइड करते हैं 100 पे तो हमारे पास आंसर आता है 0.85। तो एक्स की ब्रैकेट में 0.85 इक्वल टू 23120। अब यहाँ पे एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगी चीज़ 0.85। तो x इज इक्वल टू 23120 डिवाइडेड बाई 0.85। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27,200। अब ये कॉस्ट है फ्रिज की सेल से पहले। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका सोल्यूशन। हमारे पास आंसर आ चुका है 27,200। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। तो मिस्टर रशीद पेज अ डिपॉजिट ऑफ 60,000। मिस्टर रशीद ने 60,000 का डिपॉजिट पे किया है, फॉलोड बाय 36 इक्वल मंथली पेमेंट्स, जिसमें उसने 36 बराबर पेमेंट्स किए हैं मंथली। द टोटल अमाउंट दैट ही पेज इज 127% ऑफ बेसिक प्राइस ऑफ 3,33,60,000। तो इसका 127% है हमारे पास टोटल अमाउंट जो उसने पे की है वो। कैलकुलेट रशीद मंथली पेमेंट, हमने उसकी मंथली पेमेंट बतानी है। अब क्या है कि टोटल इक्वल मंथली पेमेंट है 36। अब टोटल अमाउंट जो उसने पे किया है वो 127% है किसका, 33,60,000 का। ऑफ हमेशा ऑफ की जगह पे याद रखिएगा मल्टीप्लाई आता होता है। अब 127 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय उससे कर देंगे। तो इस टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 42,67,200। ठीक है, अब रिमेनिंग अमाउंट जो पे करनी है वो ये 42,67,200 में से माइनस कर दें 60,000 को, तो हमारे पास 42,07,200 आ जाएगा। अब मंथली पेमेंट हमने सिंपली क्या करना है कि ये जो 2 लाख और 7,200 है इसको डिवाइड कर देना है 36 पे। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ये बनता है 1,16,866.6। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सी। तो हमारे पास है डिवाइड ₹600 अमंग ए बी एंड सी। ए बी और सी के दरमियान 600 डिवाइड करना है सो डैट ₹40 मोर देन 2/5 ऑफ ए शेयर। ए शेयर जो है वो 40 ज़्यादा हो 2/5 से। ₹20 मोर देन 2/7 ऑफ बी शेयर एंड हमारे पास 10 मोर देन 9/17 ऑफ सी शेयर में बी इक्वल। इन सब का शेयर इस तरह से करें तो ये इक्वल आ जाए। अब हमने क्या करना है, सिंपल, आपने जो इक्वल अमाउंट है उसको एक्स से डिनोट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपने कि 40 प्लस 2/5 ऑफ ए इक्वल टू एक्स। ये तो हमने सिंपली जो इक्वेशन बनती है वही बना ली ना कि 40 मोर देन, मोर की जगह पे प्लस आता है, 2/5 ऑफ ए शेयर, 2/5 ऑफ ए इक्वल टू एक्स। इसी तरह बी की कर लेंगे 20 प्लस 2/7 बी इक्वल टू एक्स। इसी तरह 10 प्लस 9/17 सी इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब अगर ए की वैल्यू पहली में से निकाल लें तो वो बनेगी 5/2 एक्स माइनस 40। ये पहली इक्वेशन बन गई। बी की 7/2 एक्स माइनस 20। सी की 17/9 एक्स माइनस 10। अब हमने क्या किया, जब हमें पता है कि जो 600 है ये ए बी और सी की कलेक्टिव वैल्यू है तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 600। अब आपने सिंपल क्या करना है कि इसमें वैल्यू पुट कर देनी है ए बी और सी की। ए की वैल्यू हमारे पास 5/2 एक्स माइनस 40, बी की वैल्यू हमारे पास 7/2 एक्स माइनस 20, सी की वैल्यू हमारे पास 17/9 एक्स माइनस 10 इक्वल टू 600 आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले ये क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x/20 माइनस 200/2 प्लस 7x/2 माइनस 140/2 प्लस 17x/9 माइनस 170/9 इक्वल टू 600। अब इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है। इसका हम एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 18। 18 के एलसीएम के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमारे पास 45x माइनस 1800 प्लस 63x माइनस 126 प्लस 34x माइनस 340। अब ये x वाली टर्म्स को आपस में ऐड कर देंगे 45x 63x और 34x, तो ऐड करने से आएगा 142x माइनस अब जो बाकी हमारे पास टर्म्स हैं विदाउट x यानी 1800 126 और 340 इनको ऐड कर लेंगे तो माइनस 3400 आ जाएगा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 600। यहाँ पे जो 18 डिवाइड हो रहा था दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 600 मल्टीप्लाई बाय 18। अब 142x यहाँ पे जो 3400 माइनस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। 18 को 600 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 10,800 प्लस 3400।
142x इक्वल टू, इन दोनों को प्लस किया तो 14,200, x इज इक्वल टू 14,200 डिवाइडेड बाई 142। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 100। अब क्या करना है हमने, x की वैल्यू 100 पुट कर देनी है इक्वेशन 1, 2 और 3 में। इक्वेशन 1 में पुट हम अगर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 5/2 100 माइनस 40, तो 5/2 100 माइनस 40 60 होता है, तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 150 आंसर आ जाएगा। b की वैल्यू 7/2 100 माइनस 20 100 माइनस 20 80 होता है, फर्दर सॉल्व करेंगे 280 आ जाएगा। c की वैल्यू 17/9 100 माइनस 10 100 माइनस 10 90 होता है, फर्दर सॉल्व करेंगे 170 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया a b और c का 150 280 एंड 170 रिस्पेक्टिवली। इन तीनों को अगर ऐड करें तो हमारे पास टोटल 600 आंसर आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट इसका क्वेश्चन था, फाइंड आउट करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड स्पेलिंग्स गिवन बिलो। हमने इन स्पेलिंग्स के करेक्ट वर्ड फाइंड करने थे। जो ए है इसका आ जाएगा मैरिनेट, सेकंड का आ जाएगा एक्स्ट्रावेजेंस, थर्ड का आ जाएगा वैलिडिक्शन, फोर्थ का आ जाएगा बैंकरप्सी, फिफ्थ का आ जाएगा एंसेस्टर्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जनरल साइंस एंड एबिलिटी पोर्शन, जो हमारे पास एबिलिटी वाला पोर्शन था इसका CSS 2025 के पेपर का। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।